नमस्कार। 6th, 7th, 8th और 9th के लिए वर्तनी शोधन प्रकरण के तहत जो बिंदुएं चल रही हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और प्रतिदिन मैं एक एक बिंदु पर 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो आप तक प्रेषित कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि यदि आप सब इनको देखेंगे, समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आप कहां पर गलतियां करते हैं। और यदि आपको पता चला तो आप सावधानी बरतेंगे कि ये गलतियां आपसे फिर ना हो और आगे ऐसी गलतियां आपसे फिर नहीं होंगी। तो आपकी वर्तनी सही होगी, आपका शब्द सही होगा, आपका वाक्य सही होगा, आपकी भाषा सही होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो आज का जो विषय है वो र वर्ण के संयोगी रूप, विविध व्यंजन वर्णों के साथ र वर्ण का जो संयोगी रूप है वह जाने अनजाने में, ना जानते हुए या लापरवाही के कारण हमसे जो गलतियां होती हैं, जिसके कारण हमारी वर्तनी गलत हो जाती है, आगे हमसे वह गलती ना हो। तो र के संयोगी वर्ण रूप में सबसे पहले ये र वर्ण जो है व्यंजन से पहले आने पर किस रूप में प्रयुक्त होगा? रेप के रूप में, रेप यानी इस रूप में। और इसकी विशेषता यह है कि जिसके सिर पर लगता है उससे पहले उच्चारित होता है। ध्यान दीजिए, जिसके भी सिर पर लगेगा उससे पहले उच्चारित होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, और खास तौर से छात्र, और छात्र ही नहीं बड़े बड़े लोग, ये उच्चारण के आधार पर इसको पहले लगा देते हैं और पहले वाले वर्ण के सिर पर लगाने से, इसके पहले लिखने से इसका उच्चारण बदल जाता है और यह शब्द गलत हो जाता है। कहते हैं बहुप्रचलित शब्द है आशीर्वाद। अब देखिए इस वर्ण में ये र का वर्ण कहां लगेगा, ये ध्यान दीजिए। मैंने पहले कहा कि रेप वाला र जिसके सिर पर लगता है उससे पहले उच्चारित होता है। तो भ्रमवश लोग क्या कर देते हैं कि इसका उच्चारण पहले हो रहा है तो पहले वाले वर्ण पर कर देते हैं। जैसे आशीर्वाद को यहां कर दिया, अब यह आशीर्वाद ना होकर के आशीर्वाद हो गया, आशीर्वाद हो गया, यह गलत हो गया। शुद्ध शब्द क्या है? आशीर्वाद। मैंने पहले ही कहा जिस पर लगता है उससे पहले उच्चारित होता है, व के ऊपर लगा हुआ है तो उच्चारण व से पहले होगा आशीर्वाद। ऐसी हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। जैसे कि हम लिख देते हैं कर्म, कर्म को ऐसे कर देंगे, ये गलत हो जाता है। ये सही रूप क्या होगा? कर्म। इसी प्रकार से असमर्थ, असमर्थ, असमर्थ है असमर्थ शब्द है। अब इस पे हम क्या करते हैं? मर्थ
असमर्थ। अब हमने क्या किया, इस पे मौ के ऊपर अगर लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका उच्चारण थ से पहले आ रहा है तो थ के ऊपर ही लगेगा। यदि यहां पर हमने कर दिया तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही आदर्श, अब देखिए 100 के पहले उच्चारण आ रहा है, लेकिन बहुत बार क्या करते हैं अच्छे अच्छे लोग भी इसको द के ऊपर लगा देंगे, तो द के ऊपर लगाने से आदर्श हो गया, जबकि हमने उच्चारण क्या किया था, आदर्श, यानी जिसके ऊपर यह लगेगा उससे पहले उच्चारित होगा। ऐसे ही आचार्य, आचार्य शब्द है, मैंने पहले ही बताया कि जिसके ऊपर, जिसके सिर पे आएगा उससे पहले उच्चारित होगा, तो ये या से पहले उच्चारित होगा, या के सिर पर आएगा। लेकिन हम लोग गलती से क्या करते हैं, इसको एक वर्ण पहले लगा देंगे, तो ये आचार्य ना होके आचार्य हो जाएगा, आचार्य। तो ये रेप वाला र जो है, यह जिसके सिर पर लगता है उससे पहले उच्चारित होता है। यदि उससे पहले आपने लिख दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे जहां पर कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, ये आशीर्वाद हुआ, मैंने कहा जिसके सिर पर लगेगा उससे पहले उच्चारित होगा, व के सिर पर लगा है तो व से पहले आशीर्वाद। अगर हमने इसको 100 पर लगाया तो यह 100 से पहले उच्चारित होगा, तो आशीर्वाद हो जाएगा। ऐसे ही मौ के ऊपर लगा है तो मौ से पहले उच्चारित होगा कर्म। अगर क पर लगा दिया तो इसका उच्चारण ही करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही थ के ऊपर लगा हुआ है तो असमर्थ, यदि हमने मौ के ऊपर लगा दिया तो असमर्थ हो जाएगा। ऐसे ही आदर्श, आदर्श में 100 के ऊपर है तो आदर्श हुआ, यदि द के ऊपर लगाया तो आदर्श हो जाएगा। ऐसे ही आचार्य में य के ऊपर है तो आचार्य है, अगर ज के ऊपर लगाएंगे तो आचार्य हो जाएगा। तो ये वर्ण जिसके ऊपर लगता है, र, रेप वाला र जिसके ऊपर लगता है उससे पहले उच्चारित होता है। इससे संबंधित अगर यदि हमने सावधानी बरती तो आगे हमसे गलतियां नहीं होंगी। दूसरा है खड़ी पाई वाले व्यंजन के नीचे त्रिकोण के रूप में लगता है। दूसरी बिंदु, खड़ी पाई वाले व्यंजन के नीचे त्रिकोण के रूप में लगता है। जितने भी खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं उनमें यह वर्ण जो र वर्ण है, र वर्ण खड़ी पाई वाले व्यंजन के नीचे त्रिकोण के रूप में लगता है। जैसे ये फ है, पर की मात्रा म, ये त्रिकोण प्रेम। परंतु हम लोग क्या करते हैं, कई स्थानों पर इसमें भी लिखने में गलती करते हैं, बोलने में गलती करते हैं, जिस कारण से यह त्रिकोण वाला र हमसे गलत हो जाता है। जैसे इसी को हम क्या करते हैं, अशुद्ध रूप और शुद्ध रूप, प्रेम, प्रेम, इसका शुद्ध रूप होगा प्रेम, प्रेम, ये त्रिकोण के रूप में है। अब कुछ लोग ऐसे करते हैं नम्रता, अब नम्रता ऐसे लिख देते हैं, जबकि ये होगा नौ मौ के नीचे नम्रता।
तो ये खड़ी पाई वाले व्यंजनों के नीचे त्रिकोण के रूप में लगता है, जिस प्रकार से यहां पर भी लगा हुआ है। तो इसके अलावा तीसरा पाई रहित व्यंजनों के साथ नीचे लगता है। र वर्ण पाई रहित व्यंजनों के साथ, तो ये कौन कौन से व्यंजन हैं? ट, ठ, ड। तो ट और ड ही मुख्य हैं, जिनमें से ठ नहीं है। लेकिन इन्हीं व्यंजनों में यह किस प्रकार से लगता है? ये नीचे से लगता है इस रूप में, जैसे ट्रक, जैसे ड्रम, इस रूप में लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसका भी अशुद्ध रूप लिखते हैं। तो लिखेंगे ट्रक, जबकि लिखा जाता है ट्रक। लिखेंगे ड्रम, लिखा जाता है ड्रम। रास्टर लिखेंगे, लिखना है राष्ट्र। ट्रेन लिखते हैं, ट्रेन, लिखा जाता है ट्रेन। तो इस प्रकार से जो वर्णों के नीचे रॉ लगता है, खड़ी पाई रहित व्यंजन, इसमें ट और ड है। तो उसमें देखिए इस तरह से जितने भी शब्द लिखे गए ये गलत है। ट्रक नहीं है, डरम नहीं है, राष्ट्र नहीं है, ट्रेन नहीं है क्या? ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, ट्रेन। ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, ट्रेन। तो इसका भी एक कारण है, क्या है कि जैसे ट के नीचे है तो ये त्रिकोण वाला ही, ये त्रिकोण वाला ही, लेकिन जो दूसरा है वो ट के आधे वर्ण को प्रयोग आता है, इसलिए इस प्रकार से इसका निशान बनाया जाता है। एक हलंत हो गया और दूसरा त्रिकोण वाला र हो गया। तो इस तरह से इसका निशान इसलिए बना है। ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। आगे है तो, सो और ह के साथ र वर्ण का संयोग। तो सबसे पहले क और र, तो धन र, ये होता त्र। इसी रूप में आएगा, जहां भी तो और र का संयोग होगा वो इसी रूप में आएगा हमेशा। जैसे पत्रा, लेकिन इसका जो अशुद्ध रूप हम लोग लिखते हैं, जो भी इसका अशुद्ध रूप हम लोग लिखते हैं, देखिए सूत्र, और जबकि होगा क्या? सूत्र।
ऐसे ही लिखते हैं पवित्र, होगा क्या? पवित्र। ऐसे ही लिखते हैं तरास, होगा क्या? त्रास। ऐसे ही लिखते हैं त्रि, होगा क्या? त्रि। ये शुद्ध रूप है और ये अशुद्ध रूप है। तो तौ के साथ रौ का संयोग, इसके अलावा 100 वर्ण के साथ रौ वर्ण का संयोग कैसे होता है? तो 100 वर्ण के साथ रौ वर्ण, ये बनता है श्रौ। तो इसी रूप में लिखा जाएगा, जहां भी लिखा जाएगा, ये दोनों का जब भी संयोग होगा इसी रूप में लिखा जाएगा। जैसे श्रद्धा, इसका अशुद्ध रूप किस प्रकार के लोग लिखते हैं? इसी श्रद्धा को लिख देंगे श्रौ ध, 100 में ही लगा देंगे श्रौ ध। ऐसे ही सर्ववर्ण इस प्रकार से लिखते हैं। ऐसे ही श्रम, श्रम इस प्रकार से लिखते हैं, श्रम, श्रम। जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होगा? श्रद्धा, धा भी लिख सकते हैं हम, श्रवण, श्रवण, श्रम, ये इनका शुद्ध रूप हुआ। तो 100 के साथ रौ का संयोगी वर्ण संयोग, इसी प्रकार से ह के साथ रौ वर्ण का संयोग। ह वर्ण के साथ रौ वर्ण का संयोग। ह वर्ण के साथ रौ वर्ण का संयोग किस प्रकार से होगा? ये देखिए, ह धन रौ। मैंने पहले भी बताया है कि ह के साथ जो रौ वर्ण का संयोग होगा वो उसके पेट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आएगा, ह इस प्रकार, इस तरह से आएगा। जैसे ह्रास, अब इसका अशुद्ध रूप, शुद्ध रूप लोग लिखते हैं हरास। ये इस प्रकार से लिखने लग जाते हैं लोग, हरस्व। जबकि लिखना कैसे है? ह्रास, ह्रस्व। इस प्रकार से इसका रौ वर्ण का संयोगी रूप होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद से यदि आपने पूरी वीडियो देखी तो आगे से आपको रौ वर्ण से संबंधित कोई त्रुटि नहीं होगी। रौ के 4 रूप हैं, एक कृष्ण वाला भी है, लेकिन वो री से है, इसलिए मैंने उसको इस समय नहीं बताया है। अगली किसी वीडियो में, वैसे एक बार मैं उस पर पूरी तरह से आपको वीडियो भेज चुका हूं, अगली किसी वीडियो में एक बार फिर से री से संबंधित जितने प्रयोग है उसको अलग से भेजूंगा। लेकिन यहां हमने 3 रूप लिए हैं। एक है रेफ रौ, रेफ, दूसरा है
और तीसरा जो है ये वाला रूप है जो वर्णों के नीचे लगता है। तो ये रॉ वर्ण के तीनों रूप विविध व्यंजनों के साथ मैंने आज आपको आज की वीडियो में मैं आप तक प्रेषित कर रहा हूं। अच्छा लगेगा पूरी वीडियो देखिएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।